हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काका जी टेक्निकल पर। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में अवशेष और नगर पढ़ चुके थे और उससे पहले सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ सवाल बना चुके थे, तो आज हमारा एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे नदी और बसे नगर सिंधु सभ्यता के, और इसे हम ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे। और हर सवाल के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 पर। हमारा सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी याद रखने की कोशिश करेंगे। मोहनजोदड़ो से मोहन और सिंधु, मोहन और सिंधु एक दूसरे को पसंद करते हैं। मोहन और सिंधु एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रावी। और इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, हड़प्पा से हार और रावी से रवि। तो रवि हारता है, रवि हमेशा हार जाता है, रवि हारता है। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो हमारा जवाब होगा सतलज। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे, सत से सती और रोपर से रोपरना। तो सती रो पड़ती थी, सती जो थी उस जमाने में जब होती थी स्त्रियां लोग, तो रो पड़ती थी, तो सती रो पड़ती थी। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो फिर मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका जवाब होगा घग्गर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि कालीबंगा, तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे, काली बंगा से बैगन, काली बैगन घर घर में मिलती है, घर घर में मिलती है। तो हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा जो है घग्गर से रिलेटेड है, तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका जवाब होगा भोगवा नदी। तो लोथल किस नदी के किनारे था? तो भगवा नदी के किनारे। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, लोथल से लोकल, लोथल से लोकल, और भोगवा से भगवा। तो भगवा रंग आजकल क्या हुआ है, लोकल हो गया, हर कोई भगवा रंग पहन के घूमता है। तो भगवा लोकल, तो भगवा से लोथल। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल सूतकांगेडर किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो हमारा जवाब होगा दास्त नदी के किनारे। तो सूतकांगेडर किस नदी के किनारे? तो दास्त नदी के किनारे। इसे हम कैसे याद रखेंगे, डर, सूतकांगेडर में डर और दास्त दहशत। तो जब दहशत होता है तो किसी को भी लोग डरने लग जाते हैं या किसी को भी डर लग जाता है, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो हमारा आंसर होगा अरब सागर। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, बाला, हाल फिलहाल में बाला मूवी आया है, तो बाला जो है, बाला अरब गया है बाल उगाने के लिए। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बाला बाल उगाने के लिए अरब गया, बाला बाल उगाने के लिए अरब गया। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल सोतकाकोह किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो हमारा जवाब होगा अरब सागर। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसे हम पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे कि बाला जो है बाल उगाने अरब गया, और अरब जाकर क्या हुआ, सो गया, अरब जाकर सो गया। तो वहीं पर हम याद रख लेंगे कि अरब सागर में एक सोतका को नगर भी अरब सागर के किनारे बसा हुआ था, और उसी के किनारे बालाकोट भी बसा हुआ था। ठीक है।
तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका जवाब होगा हिंडन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? हिंडन को लंदन में आमिर से प्यार हो गया, आलमगीर तो आमिर, आलमगीर को आमिर, और हिंडन, हिंडन को लंदन में आलमगीर तो आमिर से प्यार हो गया, हिंडन को लंदन में आमिर से प्यार हो गया। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखभादर नदी। तो रंगपुर किस नदी के किनारे था? तो सुखभादर नदी के किनारे था। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि रंगपुर गांव में सभी लोग सुख में थे, सुखभादर तो सुख में थे, सुख से सुख, तो रंगपुर के लोग किस में थे? सुख में थे। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका आंसर होगा सिंधु। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, कोट दी जी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु, तो सिंधु दी कोर्ट में अच्छा खेलती हैं, सिंधु दी बैडमिंटन के कोर्ट में अच्छा खेलती हैं, तो कोर्ट दी जी सिंधु, तो सिंधु दी कोर्ट में अच्छा खेलती है, मीन्स बैडमिंटन के कोर्ट में अच्छा खेलती है। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? वनवाली से वीणा वाली, वनवाली से वीणा वाली, और सरस्वती, वीणा वाली कौन होती है? तो सरस्वती माँ होती है। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलता है आपको 2 सेकंड का टाइम। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बोलन नदी। तो मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो बोलन। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? मेहर बोलन, तो मेहर पंजाबी में लड़की का नाम होता है, और बोलन बेलन, तो मेहर बेलन चलाती है, मेहर क्या करती है? बेलन चलाती है, मेहर बेलन। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था, तो ऑप्शन नंबर बी, और ये जम्मू कश्मीर में है, नॉर्थ पार्ट पड़ता था सिंधु सभ्यता का। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित था? तो मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवरा नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम दे मा वर, प्रवरा तो वरा, वर दे मा, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, वर दे मा। तो दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो पहले आप इसे 2 सेकंड में बना लें, फिर आपको इसका आंसर हम बताएंगे। तो आपको 2 सेकंड दिया जाता है। तो आते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आलमगीरपुर, तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे, आमिर, आमिर हिंडन, आमिर किससे रिलेशन में? हिंडन से, तो हिंडन लंदन में आमिर से प्यार कर बैठे। अब दैमाबाद, तो दे माँ, तो दे माँ क्या? वर, वर दे माँ। अब लोथल, लोथल क्या? लोथल लोकल, लोकल क्या हो गया है? तो भगवा रंग आजकल लोकल हो गया। अब रोपर, रो पड़ती है, कौन रो पड़ती है? तो सती रो पड़ती है, सतलज। कोट दी जी, कोट दी जी, तो कौन दी कोर्ट में अच्छा खेलती हैं? तो सिंधु दी अच्छा खेलती हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। तो इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, इसे हम कॉटन भी बोलते हैं।
तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो मुद्रा में जो देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है वो है आध शिव, आधा शिव और आधा पार्वती, तो उसे हम आध शिव बोलते हैं। तो चलते हैं हमारे तीसरे सवाल पर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो मोहरों पर किस पशु का सबसे ज्यादा बार मिला है पिक्चर? तो बैल का। तो चलते हैं चौथे सवाल पर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, मीन्स सबसे पहला शहर जो भारत में खोजा गया था सिंधु सभ्यता का, तो वो है हड़प्पा। अब चलते हैं पांचवें सवाल पर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मीन्स घर का जो विन्यास बनाया गया था तो किस पद्धति पे बनाया गया था? तो ये है ग्रिड पद्धति। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो इधर 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है? तो सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। Who amongst the following is associated with the study of the Harappan civilization? तो मीन्स ये क्वेश्चन है कि इन सब में से किसने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्टडी किया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MS वत्स। इनका पूरा नाम माधव स्वरूप वत्स है। तो ये था प्रीवियस एंड रिपीटेड क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका जवाब दीजिए, आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा के काल में सिंधु सभ्यता के टाइम में सबसे ज्यादा जो खुदाई हुआ था और सबसे ज्यादा जो मिला है तो वो है गुजरात। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।